हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेते हैं नंबर सिस्टम के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर थ्योरी। नंबर सिस्टम का ये जो टॉपिक है फैक्टर थ्योरी, ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो। हर एग्ज़ाम में इसका एक प्रश्न अनिवार्य है आना। आइए हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। उसके पहले जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप पीडीएफ और टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पा सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर कहते किसे हैं। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या चीज़ होती है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अगर इसको देखा जाए तो ये होता है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब। इसको आगे जानने के लिए अगर मैं देखूं तो गुणनखंड किसे कहते हैं, पहला पॉइंट है कि गुणनखंड किसे कहते हैं। अगर गुणनखंड की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं भाजक का, तो भाजक को ही कहा जाता है गुणनखंड। भाजक को ही क्या कहा जाता है, गुणनखंड। अगर कोई भाजक शेषफल शून्य देने लगे तो उसे हम बोलते हैं गुणनखंड है। जैसे अगर हमने 16 में 8 से डिवाइड किया है तो 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 16 का एक फैक्टर क्या है, 16 का एक फैक्टर है 8। ठीक है, तो इस 8 को 16 का फैक्टर कहेंगे, या आप कह सकते हैं कि 16 का एक भाजक क्या है, 8 है। तो इसी को बोला जाता है गुणनखंड। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 16 के अगर फैक्टर की बात करें तो 16 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4 है, एक फैक्टर 8 और एक फैक्टर खुद से 16 है। ठीक है, 16 के ये फैक्टर है। इसी प्रकार से अगर आप चर्चा करें तो आप अगर 9 का फैक्टर जानना है तो 9 का फैक्टर एक 1 है, एक 3 है और एक क्या है, 9 है। ये क्या है, 9 के फैक्टर है। इसी प्रकार से अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि अगर किसी भी नंबर का हम फैक्टर देखें तो किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वह नंबर खुद ही हो जाता है। जैसे 12 का अगर आप सबसे बड़ा फैक्टर की बात करें तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 12 ही होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 16, जब आप 16 का फैक्टर लिख रहे थे तो 16 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया था, 16 ही हो गया। ठीक है, तो अगर आप किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर देखना चाहेंगे तो किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा, वह संख्या स्वयं ही हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फैक्टर किसे कहा जाता है। फैक्टर का मतलब एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि फैक्टर कितने टाइप के होते हैं। अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक होता है प्राइम फैक्टर और दूसरा होता है कंपोजिट फैक्टर। दूसरा होता है कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट यानी यौगिक फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर किसी भी संख्या की बात करी जाएगी तो उसमें दो फैक्टर होंगे, एक होगा प्राइम फैक्टर और दूसरा क्या होगा, कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, चलिए अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी संख्या का अगर फैक्टर 2 है तो वो प्राइम है, अगर किसी संख्या का फैक्टर 3 है तो 3 प्राइम है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो ये सब किसी संख्या के क्या है, प्राइम फैक्टर है। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या का कंपोजिट फैक्टर या यौगिक गुणनखंड की बात करें तो यौगिक गुणनखंड जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, जैसे 8 हो गए, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब उसके क्या होते हैं, कंपोजिट फैक्टर होते हैं, भाज्य गुणनखंड होते हैं। तो अगर गुणनखंड के प्रकार देखे जाए तो गुणनखंड के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है भाज्य और एक दूसरा प्रकार होता है अभाज्य।
अब अगर हम देखें तो गुणनखंड में जो प्रश्न बनते हैं वो पहले प्रश्न बनते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, धनात्मक गुणनखंड। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि जब भी हम गुणनखंड की बात करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर की। ठीक है, हमेशा धनात्मक गुणनखंड की बात करते हैं, धनात्मक पूर्णांक की, क्योंकि निगेटिव पूर्णांक के इंटीजर के बारे में हम कभी कंफर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो अपने चीज की बात नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड को लेकर सवालें कई बनती हैं। ठीक है, कई प्रकार के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये 4 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो टॉपिक होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हम इन चारों टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की बात करी जाती है। क्लियर है? हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कुल गुणनखंडों की चर्चा। ठीक है, चलिए, कुल गुणनखंड किसे कहते हैं? कुल गुणनखंड, मान लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है n, अगर कोई नंबर n है और n को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई संख्या n है और n को हम a के पावर x इंटू बी के पावर y इंटू सी के पावर z लिख सकते हैं, जहां पर a b c ये क्या है? परस्पर अभाज्य संख्या है। a b c क्या है? परस्पर अभाज्य संख्या है। या आप ये भी कह सकते हैं कि a b c क्या है? प्राइम नंबर है। आप ये भी कह सकते हैं कि ABC क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? परस्पर अगर प्राइम नंबर होंगे तो वो परस्पर अभाज्य संख्या स्वयं हो जाएंगे। तो हम ये बात करते हैं कि ABC क्या होंगे? प्राइम नंबर। यानी हम किसी भी संख्या को ABC को यानी n को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो क्या हो? प्राइम फैक्टर हो। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल से, जैसे अगर मैंने लिख लिया है 36, अगर हम 36 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू में 4। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू में 3। हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी, इसको लिखा जाता है 6 इंटू में 6। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी फैक्टर इसका प्राइम नहीं है। जैसे अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 3 प्राइम है। यहाँ पर 6 और ये 6 दोनों प्राइम नहीं है। यहाँ 18 प्राइम नहीं है लेकिन 2 क्या है? प्राइम है। लेकिन अब मुझे 36 को अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये 3 और 2 क्या है? प्राइम नंबर है। ये 3 और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे अगर मुझसे बोला जाए कि 18 के बारे में लिखिए, 18 का प्राइम फैक्टर, तो मैं बोलूंगा कि 18 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू में 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो अब ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। तो कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं हम 15 का लिखते हैं, तो 15 का हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू में 3। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार से जैसे अगर मान लेते हैं हमसे किसी ने पूछा कि 27 का लिखिए, तो 27 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 3। तो अगर कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने होंगे तो सबसे पहले हमें उन्हें किस फॉर्मेट में लिखना होगा? ऐसे फॉर्मेट में उन्हें लिखना होगा जिससे उनके पावर और उनके बेस नंबर के बारे में जानकारी हो सके। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं फिर से कुल गुणनखंड की संख्या के बारे में। अगर कुल गुणनखंड की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले इनके जो पावर लिखे गए हैं, यहाँ पर जो नंबर है ए बी सी, इनके पावर में हम एक एक की क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी x प्लस 1 कर देंगे, y प्लस 1 कर देंगे, z प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। जैसे अगर हमें निकालना हुआ, जैसे हमने 36 ही ले लिया, अगर 36 का हमें फैक्टर देखना होगा, कुल गुणनखंड अगर हमसे पूछ लिया गया 36 का कुल गुणनखंड, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 36 का फैक्टर करेंगे 2 टू द पावर 2 और इंटू 3 टू द पावर 2। अब हम क्या करेंगे? इनके पावर में क्या करेंगे? इनके पावर में प्लस 1 बढ़ाकर क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इनका पावर है 2, तो 2 में हमने 1 बढ़ा दिया और फिर हमने क्या किया, 2 में फिर 1 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू में 3 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। अब 36 के टोटल कितने फैक्टर होते हैं, 9 फैक्टर होते हैं। हम एक बार लिख के देख लेते हैं। 36 के 9 फैक्टर 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, 18 एंड 36। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि टोटल कितने फैक्टर हो गए हैं, 9 फैक्टर हो गए हैं। 36 के 9 फैक्टर। क्लियर है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हमें 12 का निकालना हो, 12 के फैक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो हमें फिर क्या करना होगा, इनके पावर में 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, इसे 2 + 1 करना पड़ेगा। इनके पावर में 1 की वृद्धि, इनका पावर 1 है तो 1 के पावर 1 में 1 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 1 2 और ये कितना हो जाएगा 6। अब अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 6 और 12। अब इनके फैक्टर की काउंटिंग कर लेंगे तो 1 फैक्टर 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने फैक्टर बन जाते हैं इनके, 6 फैक्टर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम क्या निकाल लेते हैं, कुल गुणनखंड। ये आपने क्या निकाला, टोटल फैक्टर। ये हमारे क्या आ गए हैं, टोटल फैक्टर आ गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंड, कुल फैक्टर के बाद, टोटल फैक्टर के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अगर हम सम गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड में होता क्या है कि अब ये जो पावर यक्स थी, यहाँ पर ये जो पावर क्या है, यक्स है, अब इसमें हम 1 की वृद्धि नहीं करते, लेकिन बाकी सबके पावर में हम क्या करते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर। और किसी भी संख्या में इवन फैक्टर तभी होगा जब वह संख्या क्या होगी, इवन होगी। अगर यह संख्या क्या हो, इवन होगी, अगर ये संख्या इवन है तभी इसमें इवन फैक्टर होगा, अदरवाइज इसमें इवन फैक्टर नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे 15 का इवन फैक्टर बताइए, 15 का इवन फैक्टर, तो 15 का इवन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 15 इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपको सम संख्या, सम गुणनखंड निकालना होगा तो मान लेते हैं कि ये a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर a की वैल्यू 2 हुई तो इसके पावर में हम किसी भी नंबर की वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबके पावर में हम क्या करेंगे, एक एक की वृद्धि करते चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि 18 का सम गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड बताओ, 18 का सम गुणनखंड, तो हम पहले 18 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू में 3 टू द पावर 2। अब हमें क्या करना है, इसका पावर क्या है, 1 है। अब इसके पावर में हमें वृद्धि नहीं करनी है। जब भी सम गुणनखंड पूछेगा तो 2 की पावर में कोई वृद्धि नहीं करनी है, ठीक है। सम गुणनखंड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको जरूरत होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं। सम गुणनखंड निकालते समय 2 की घात में +1 नहीं करते, ठीक है। 2 की घात में +1 नहीं करते, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या करना है, ये 1 ऐसे ही लिख देना है और इनटू में इस 2 में क्या करेंगे, +1 की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू में 2 1 3, यानी 3 1 जा 3, तो टोटल 3। अगर मैं 18 के फैक्टर की बात करूं तो 18 का अगर मैं सिर्फ इवन फैक्टर निकालूं, 18 का इवन फैक्टर तो सबसे पहले तो 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 18 आएगा। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं 18 के जो कि क्या है, इवन फैक्टर है। अगर इसी प्रश्न में अगर ऐसे ही आपसे ये पूछ ले कि 9 का इवन फैक्टर बताओ, अगर आपसे पूछ ले कि 9 का इवन फैक्टर, तो 9 का इवन फैक्टर नहीं होता क्योंकि 9 में
9 एक इवन नंबर नहीं है और इवन फैक्टर पाने के लिए आपको वह संख्या का इवन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है इसमें। ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब किसी संख्या में यदि आपको विषम गुणनखंड निकालने हैं तो ये जरूरी नहीं कि वह संख्या विषम गुणनखंड हो, क्योंकि सम गुणनखंड सम संख्याओं में भी क्या होता है, ऑड फैक्टर होते हैं। जैसे 6 एक इवन नंबर है लेकिन इसमें ऑड फैक्टर होते हैं। ये इवन नंबर है लेकिन अगर आप इसके ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो इसके ऑड फैक्टर क्या है, 3 है और 1 है, इसके ऑड फैक्टर है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि विषम गुणनखंड निकालते समय संख्या का विषम होना जरूरी है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपको किसी भी संख्या का विषम फैक्टर निकालना होगा, ऑड फैक्टर निकालना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर x है इसको छोड़ देना होगा। क्यों, क्योंकि अब एक ही वैल्यू में कितनी मान रखा हूं, 2 मान रखा हूं। अगर आप किसी भी विषम गुणनखंड को निकाल रहे हो, किसी संख्या के विषम गुणनखंड को निकाल रहे हो, तो उसका जो फैक्टर 2 के मल्टीपल में होगा आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। इसलिए 2 के पावर को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, बाकी शेष जितने पावर होते हैं उनमें 1 की वृद्धि करा के उनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, फार्मूला यहाँ पर सभी लिखे गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 18, अगर 18 का विषम गुणनखंड आपसे पूछा जाए, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 18 का विषम गुणनखंड, ठीक है, अगर 18 के विषम गुणनखंड की बात करें तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 टू द पावर 2। अब इसका पावर क्या है, 2 है। तो यहां पर आप समझिएगा कि विषम गुणनखंड के लिए मैं लिख देता हूं, विषम गुणनखंड के लिए 2 की पावर काउंट नहीं की जाती। ठीक है, 2 की पावर काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, अब यहां पर इसके इस पावर को काउंट नहीं करेंगे, केवल इस 2 को लेंगे और 2 में 1 की वृद्धि कर देंगे और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 18 के अगर विषम गुणनखंड की बात करेंगे तो 1, 3 और 9, ये इसके क्या हो गए, विषम गुणनखंड हो गए। क्लियर है। अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा गया कि 28 का ऑड फैक्टर, 28 का ऑड फैक्टर, तो अगर 28 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू में 7 के पावर में 1। अब यहाँ पर ये जो 2 की पावर 2 है इसकी काउंटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इसी में एक जोड़ देंगे और ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर 28 के हम ऑड फैक्टर की बात करें तो एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 7। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है, आपके ऑड फैक्टर हैं। क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट। ये है कुल गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, यानी अब आपकी बात कर रहा है किस पे, प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर बेहद आसान होता है, आपको बस देखना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ए बी सी, तो केवल कितने हैं, 3 है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि n के कितने प्राइम फैक्टर हैं तो आप क्या बताएंगे, 3 प्राइम फैक्टर है। कौन कौन से, ए बी सी। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर d होगा तो d की पावर मान लेते हैं हम w कर देते हैं, तो अब यहाँ पर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि 18 का ऑड फैक्टर बताइए, 18 का ऑड फैक्टर बताइए, तो 18 का ऑड फैक्टर यानी 2 इंटू में 3 टू द पावर 2 होगा। अब ऑड फैक्टर निकालते समय पावर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑड फैक्टर निकालते समय पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अब यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं, अब मुझे ये देखना है कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो केवल कितने प्राइम, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये प्राइम फैक्टर पूछ रहा था, ठीक है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो केवल दो प्राइम फैक्टर है, ठीक है। कितने फैक्टर हैं? केवल 2 प्राइम फैक्टर हैं, ठीक। ये 18 के, समझ गए बात को। अब हम आगे प्रश्नों को कुछ देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर के बारे में बात करें तो वहां से एक चीज मैं आपको बता दूं कि टोटल फैक्टर अगर आप समझना चाह रहे हैं तो देखिए, टोटल फैक्टर होता है, ये एक फार्मूला है जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल फैक्टर बराबर प्राइम फैक्टर प्लस कंपोजिट फैक्टर और प्लस 1, ठीक है। अगर आपको किसी भी संख्या का टोटल फैक्टर निकालना हो तो उसका एक फार्मूला ये होता है, प्राइम फैक्टर प्लस कंपोजिट फैक्टर प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। 700 के कुल भाजकों, समभाजकों एवं विषम भाजकों की संख्या बताइए। आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम कुल भाजक निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 700 का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 700 का मतलब 7 इंटू में 100, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू में 7 टू दी पावर 1। अब हम पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट है, अगर हमसे ये पूछा है कि आप बताइए टोटल फैक्टर, क्या, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर के लिए सबसे पहले इनके पावर में क्या करेंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे। फिर इधर भी क्या करेंगे, 2 प्लस 1, और इसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू में 3 इंटू में 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है। तो अगर 700 के टोटल फैक्टर की बात करेगा तो वो कितना हो जाएगा, 18। इसके पावर में 1 की वृद्धि, इसके पावर में, इसके पावर में, सब में 1 1 बढ़ाकर 3 3 और 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये कितने हो जाएंगे, 18। अब अगर आपसे पूछता है सम फैक्टर, यानी अब आपसे पूछता है क्या, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में क्या होता है कि 2 के पावर को हम सेम एज इट इज लिख देते हैं। 2 के, एक मिनट, 2 के पावर को हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे, उसमें कोई भी वृद्धि हम नहीं करते। तो हम 2 के पावर को ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन अब 5 की जो पावर है उसमें 1 को बढ़ा देंगे। 5 की पावर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, और जो 7 है, 7 की भी पावर में क्या करेंगे, हम 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसके कितने फैक्टर हो गए हैं, 12 फैक्टर हो गए। इवन फैक्टर अगर पूछेगा तो वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी में आपसे पूछ रहा है कि आप ऑड फैक्टर बताइए कि ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो अगर हम ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर अपने पास कितने हो जाएंगे, जो इनके फैक्टर हैं। अब ये 2 की पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब अगर ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो 2 की पावर को छोड़ना पड़ेगा। अब आप इनके पावर में, बाकी 5 के पावर में क्या करेंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे, और फिर 7 के पावर में क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसका ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 700 के कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजक का मतलब क्या है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 के विषम भाजकों की संख्या बतानी है। 36 के विषम भाजक, पहले 36 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2, और विषम भाजक निकालते समय आपको याद होगा, अगर आपको फार्मूला याद होगा, कि विषम भाजक निकालते समय 2 की पावर को काउंट नहीं किया जाता। विषम भाजक निकालते समय 2 की पावर को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो 2 की पावर को काउंट अगर नहीं करेंगे तो केवल जो 3 की पावर है, केवल इस पे हम इंक्रीमेंट करेंगे, यानी इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसकी जो पावर है 2, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 और 1 कितना हो जाता है,
3। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं तो 36 का अगर ऑड फैक्टर देखना चाहते हैं, एक तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। क्लियर है। अब इसके सिवा 36 का कोई भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। इवन फैक्टर इसके, अगर मैं इसके इवन फैक्टर की बात कर लूँ थोड़ी सी, तो इवन फैक्टर अगर इसके देखेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे, इवन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 9 आने चाहिए, क्योंकि अगर इनका टोटल फैक्टर निकालें तो 3 और 3 9 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर है। तो ये इसके इवन फैक्टर है और ये इसके क्या है, ऑड फैक्टर है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 के कुल भाजकों की संख्या पूछ रखा है। 72 के कुल भाजक, तो पहले 72 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं। 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2। और कुल भाजक निकालते समय पावर में क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, पावर में +1 करते हैं। ठीक है, अगर कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर 3 + 1 करेंगे और यहाँ पर 2 + 1 करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4 और 2 + 1 की वैल्यू 3, तो 4 तिहाई 12। 72 के कुल भाजकों की संख्या कितनी आ जाती है, 12 आ जाती है। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए मैं समझ सकता हूं कि आपको ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी या कोई चीज़ डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करेगा, लिखेगा। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर नहीं आती तो वीडियो के एक बार 2 बार ज़रूर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप आपके परिचय में जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा इसका आंसर। ठीक है, जो भी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देखे होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।